आज के इस वीडियो में अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। आपका है नाम अध्याय का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसी पर आधारित आप पढ़ेंगे कुछ आंकिक प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपका है, एक चालक पर एक कूलम ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? तो एक चालक पर जो आवेश है, चालक पर आवेश आपका है क्यों आपका एक कूलम। तो पूछ ले रहा है कि इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो एक कूलम का ऋणावेश दिया गया है तो कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो आपका जो होता है, चूंकि आपका होता है Q इज इक्वल एन ई, तो यहां से n की वैल्यू निकालते हैं तो आपका आता है Q अपान E। तो n इज इक्वल Q की वैल्यू आपका 1 और E इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। इसे आप भाग देंगे तो आएगा 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन आपके अधिक हैं। कितना? 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। कह रहा है दो प्रोटॉन है, उनके बीच कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा उसकी गणना कीजिए, जबकि उनके बीच की दूरी 4 गुणे 10 की घात माइनस 15 मीटर है। तो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 गुणे 10 की घात माइनस 15 मीटर है और उनके बीच कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा ये निकालना है। तो इसके लिए तो देखिए आपका दूसरा जो प्रश्न है वह है प्रोटॉन का आवेश Q1, दोनों ही प्रोटॉन है। Q1 इज इक्वल Q2 इज इक्वल 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ये आपका आवेश हो गया। दोनों के बीच की दूरी R आपका दिया गया 4 गुणे 10 की घात माइनस 15 मीटर। तो इसलिए आप निकाल लेंगे प्रतिकर्षण बल आपका निकालेंगे कैसे? कूलम के नियम से। तो कूलम के नियम में आप पढ़े हैं F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहां से आपका F की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, Q1 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, Q2 भी आपका सेम चीज है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 बटे R स्क्वायर। R की वैल्यू आपका है 4 गुणे 10 की घात माइनस 15, इसका स्क्वायर। तो F आपका आया देखिए 1.6 तो पहले पूर्णांक में गुणा करा लेंगे, फिर दशमलव अंक पर दशमलव को लगा लेंगे। तो ये आपका 16 और ये भी 16 गुणे 16 करेंगे 256 और 256 गुणे 9, तो 9 छक 54 के 4, 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 5 50, 9 दूना 18, 18 और 5 23। यानी कि अब दो देखिए इतना आया हुआ है तो यहाँ पर एक 2 अंक पर दशमलव है, तो यहाँ 2 अंक पर दशमलव यानी कि ऊपर का गुणा आ गया 23.04 गुणे 10 की घात। देखिए 19 माइनस में ये भी 19 और 19 38। अब ये 9 प्लस में है तो ये माइनस 38 और ये प्लस 9, तो बचेगा आपका 10 की घात माइनस 29। अब ये 4 का स्क्वायर 16 गुणे 10 की घात 16 गुणे
10 की घात ये -15 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 10 की घात -30। अब ये 16 से भाग दे दीजिए, 16 एकम 16, 16 एकम 16, और यहां बचा आपका 16, 7, 23, तो यहां दशमलव, अब ये जीरो उसके बगल में आएगा तो 70 हो जाएगा। 16 चौके 64, 6 70, तो फिर 6 ये 64 होगा, 16 चौके 64। तो आपका कितना आ गया, F इज इक्वल आपका आया जो है 1.44 इंटू 10 की घात। अब देखिए ये -30 ऊपर जाएगा +30, और ये 10 की घात -29 है, तो आपका बचेगा केवल 10 की घात 1 यानी कि 10। तो F आपका आ गया 14.4 न्यूटन, 14.4 न्यूटन। आपका तीसरा है, दो बिंदु आवेश +9e और +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो आपका कह रहा है कि एक जो आवेश है वो +9e है, दूसरा आवेश आपका +e, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो है 16 सेंटीमीटर। तो पूछ ये रहा कि इनके बीच में एक अन्य दूसरा आवेश Q कहां पर रखा जाए कि वह संतुलन की स्थिति पर हो, मतलब कि उस पर कोई भी बल कार्य ना कर रहा हो। तो देखिए आपका तीसरा जो है आवेश दिए गए, जो आवेश है Q1 और Q2, Q1 आपका है +9e और Q2 है +e, दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी कि R आपका है 16 सेंटीमीटर। तो माना +9e आवेश से x दूरी पर आवेश Q को रखने पर वह संतुलन में होगा। मतलब आप जब आवेश को प्लस किसी एक से मान लेंगे, आप इससे भी मान सकते हैं कि इससे x दूरी पर। तो अब देखिए इसको एक थोड़ा सा रेखा चित्र दर्शा देंगे। ये एक बिंदु आवेश हो गया, एक दूसरा ये बिंदु आवेश हो गया ए आपका है B, यहां पर रखा गया है +9e, ये आवेश रखा गया है +e। इन दोनों के बीच की दूरी आपका है 16 सेंटीमीटर, ये आपका दूरी दिया गया है। और मान लेते हैं कि ये आवेश यहां कहीं पर Q रखा गया, बिंदु आपका है C, ये दूरी आप मान लिए 9a से है आपका ये दूरी x। अगर ये x है तो यहां से ये जो दूरी होगी ये आपकी हो जाएगी 16 - x। तो संतुलन की स्थिति में देखिए इस 9e से जितना बल इस पर लगेगा उतना ही बल इस पर लगना चाहिए इसके कारण, यानी कि इसके कारण जो बल होगा तो कूलाम के नियमानुसार होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 यहाँ जगह है आपका, इस Q1 की जगह पर 9e इंटू Q2 की जगह पर Q/R यानी कि दूरी आपका है यहाँ पर x, तो x स्क्वायर, ठीक है, R² होता। अब यहां पर आपका इसके कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अब Q यहां पर QE हो जाएगा, तो QE अपान, अब R की जगह पर यहां है 16 - x का होल स्क्वायर। तो यहां देखिए QE से QE कैंसिल हो जाएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां आपका बचा 9/x² बराबर आपका बचा इधर 1/16 - x का होल स्क्वायर। तो अब क्या आएगा, यहां से वर्गमूल लीजिए,
वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा इसका, देखिए 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और यक्स स्क्वायर का हो जाएगा यक्स, इधर आपका 1 आ जाएगा 16 माइनस यक्स। अब ये तिरछा गुणा करा लेते हैं, ऐसे तिरछा, तो इसका इसमें कराएंगे एक्स, अब इसका ऐसे क्रॉस करा दीजिए तो 16 तिया 48 माइनस 3 यक्स, इधर ले आइए यक्स ये माइनस में इधर आएगा प्लस 3 यक्स बराबर आपका हो गया 48, 3 एक 4 यक्स, 4 यक्स बराबर 48, तो यहां से यक्स बराबर आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। 4 से भाग दे देंगे 48 में 12, तो आपका 12 सेंटीमीटर आ गया कि ये जो आवेश होगा जो क्यों रखा जाएगा वो 9 से 12 सेंटीमीटर पर। अगर इससे निकालना चाहेंगे तो 16 माइनस यक्स यानी कि 16 माइनस 12 4 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। आपका चौथा है, दो बिंदु आवेश क्रमशः 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम तथा प्लस 10 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? तो ये दोनों आपके कह रहा है कि किस बिंदु पर, दोनों रेखा को जोड़ने की किस बिंदु पर, तो एक आवेश आपका है बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश है, चौथे में कह रहा है दो बिंदु आवेश है, एक मान लीजिए यहां पर है और एक यहां पर है बिंदु आवेश। पहले बिंदु आवेश का मान है 5 गुणे 10 की घात प्लस 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम और यह है प्लस 10 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। तो पूछ रहा है इन दोनों के बीच की दूरी, ये आपका दिया गया है 1 मीटर, ये 1 मीटर दिया हुआ है। तो पूछ ये रहा आपका प्रश्न कि दूरी पर दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, मतलब इन दोनों को जो रेखा जोड़ रहे इसके किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ये बिंदु आप दे देंगे ए बी। तो यहां भी मान लेते हैं कि इस 5 वाले से यहां x दूरी पर ये कोई बिंदु है सी, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो माना प्लस 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम बिंदु आवेश से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। कितने दूरी पर होगी? x दूरी पर शून्य होगी। तो अगर ये इतनी दूरी आपकी है, ये इतनी x है, तो ये जो दूरी बचेगी ये हो जाएगी 1 माइनस एक्स, ये इतना दूरी आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल जो दूरी है वो है 1 मीटर। तो 1 माइनस ये x मीटर हो गया, ये 1 माइनस x मीटर। तो अब आपका इसलिए प्लस 5, तो या फिर प्लस 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम के कारण बिंदु सी पर वैद्युत अब जब ये मान लिए हैं कि x दूरी पर ये विभव वैद्युत, जब ये आपका माने हैं कि x दूरी पर इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, तो इसके लिए इसलिए अब देखिए क्या होगा 1 अपान
4πε0 विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका फार्मूला होता है, आप पढ़े हैं, 1/4πε0 Q/r²। तो 1/4πε0 क्यू यहां पर ये आवेश रखेंगे 5 × 10⁻⁻19 अपान। अब देखिए इसके कारण अगर दिशा आप दर्शाना चाहते हैं तो इसके कारण आप दिशा, इसके कारण जो होगा +5 के कारण इसकी दिशा इधर होगी E1, और इसकी दिशा प्लस से क्योंकि दूर की तरफ होगा इधर होगा E2। तो दर्शा सकते हैं E2। तो अगर दर्शाना चाहते हैं या नहीं दर्शाएंगे तब भी, तो दोनों का जो दिशाएं हैं वो विपरीत हैं, तो दिशा विपरीत है तो इनका परिमाण बराबर होना चाहिए। तो आपका ये कितना आएगा x², और इधर का आपका आ जाएगा 1/4πε0, और इसका 10 × 10⁻⁻19 अपान। अब इसकी दूरी आपका है 1 - x का स्क्वायर। तो आपका देखिए 1/4πε0 से एक कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचा 5/x² = यहाँ 10/1 - x का होल स्क्वायर। तो इसको 5 से 5 का नंबर 5 5 दूना 10 तिरछा गुणा करा देते हैं तो आपका आया 2x² बराबर 1 - x का होल स्क्वायर। तो अब इसका ये जो आ गया इसका ले लेते हैं वर्गमूल। वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेते हैं तो इसका आपका मान आपका आ जाएगा जो है इसका वर्गमूल √2 का 1.414x, ये आपका आ गया 1 - x। इसको इधर ले आइए 1.414x इधर आएगा आपका हो जाएगा +x बराबर 1। तो 1x और ये तो आपका हो जाएगा 2.414x बराबर 1। तो x = 1/2.414। तो यहाँ से x का जो मान आएगा तो इसे आप भाग देंगे। तो आप भाग ऐसे दे सकते हैं कि इसे पहले पूर्णांक बना लीजिए। तो आपका ये कितना हो जाएगा 1000 बटे आपका 2414। आप इसे भाग देंगे तो ये आपका है 1000, इसमें आप भाग देंगे कितना 2414 से। तो ऐसे तो भाग जाएगा नहीं, तो आप यहाँ लगाएंगे दशमलव, तो यहाँ 1 0 और बढ़ा लेंगे। अब आपकी भाग चली जाएगी 24 चौक का 96, तो 4 बार, तो 4 चौक के 16, 4 एक 4 1 5, 4 चौक के 16 के 6, 4 दूना 8 1 9। देखिए यहाँ 10 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचा 9 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ 9 9 में से आपका 6 जाएगा 3, फिर आपका 0 आएगा और यहाँ भाग देंगे तो आपका जो मान आएगा कितनी बार, एक बार चला जाएगा। तो आपका आया 24 14। तो यहाँ 10 10 में से 4 जाएगा आपका 6, यहाँ आपका बचा 3 3 में से 1 जाएगा 2, और यहाँ 0 1, फिर आप 0 बढ़ाएंगे, फिर ये 4 बार चला जाएगा। 4 चौक यहाँ पर आया हुआ है आपका 96 56। तो यहाँ पर 10 10 में से 6 जाएगा आपका 4, यहाँ बचा 5 5 में से 5 जाएगा 0, तो यहाँ 12 होगा, 12 में से 6 जाएगा आपका 6। तो आपका ये इतना पर्याप्त है 3 अंक तक। तो आपका जो मान आया वह आया x = 0.414 मीटर। तो इसे आप लिख सकते हैं 41.4 सेंटीमीटर। आपका 5वां प्रश्न है कि 5वां प्रश्न आपका कह रहा है कि 5 × 10⁻⁻4 कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर
उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आपका जो आवेश है पांचवा, कह रहा है आवेश जो दिया गया है पांचवा, आवेश क्यों आपका दिया है 5×10⁻⁴ कूलम और उस पर बल एफ आपका दिया गया है 2.25 न्यूटन। कह रहा है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल होता है F/Q। तो E इज इक्वल F 2.25 अपान 5×10⁻⁴। तो E आपका हो जाएगा 2.25, ये 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो 10⁻+4 अपान 5। तो इसे आप पूर्णांक अगर बनाना चाहते हैं तो 1 अंक दशमलव और खिसका लीजिए, इधर कर सकते हैं आप। तो आप इसे लिख सकते हैं 22.5 × 10⁻³ तो अब भाग दे सकते हैं आसानी से। इज इक्वल 5 चौक 20, 2 22.5 25 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। आपका छठा क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जो आवेश होता है वह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश होता है और प्रोटॉन का धनावेश। तो आपका ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो बीच की दूरी है वो जो है 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी, इसे आप 2L से लिख सकते हैं या D से लिख सकते हैं। और ऐसे द्विध्रुव में आपको जब डेरिवेशन कराए थे तो बीच की दूरी 2L लिखे थे, तो 2L से लिख दे रहे हैं। 2L आपका 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो इसे आप मीटर में बदलेंगे तो 0.53 × 10⁻⁻10 मीटर, या इसे आप लिख सकते हैं 5.3 × 10⁻। अभी एक अंक और ये घटेगा तो इस पर होगा 10⁻11 मीटर। 10⁻−10 था, अब ये 0.1 अंक ले गए तो 10⁻−1 और जुड़ेगा तो आपका इस पर 10⁻- आपका 10 और -1 तो 10⁻−11। अब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश जो भी है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ये आपका ई से लिखते हैं या क्यू से भी लिख सकते हैं। ये आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो इसलिए इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण, निकाय का जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वह होता है आवेश गुणे दूरी। तो आवेश आपका 1.6 × 10⁻⁻19 और दूरी 5.3 × 10⁻11। तो अब गुणा करा दे रहे हैं, दशमलव भी 2 अंक पर लगा लेंगे। तो देखिए 16 16 48 के 8, 16 5 80 और 4 84। अब देखिए एक अंक इस पे एक अंक इसमें, तो आपका हो गया 8.48 × 10⁻, ये -19 और ये -11, तो 10⁻−19 और -11 तो आपका होगा -30
और द्विध्रुव के आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम मीटर। तो आपका हो गया कूलाम मीटर। आपका सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न आपका है, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है को एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए द्विध्रुव की लंबाई, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई ये आपका 2L आपका क्या दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर यानी कि 4 गुणे 10 की घात -2 मीटर। फिर क्या कह रहा, को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र आपका E इज इक्वल 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम से 30 डिग्री पर रखने से कोण, जो कोण बना हुआ है थीटा, वो है 30 डिग्री पर रखने से 9 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। तो बल आघूर्ण है आपका, बल आघूर्ण को लिखेंगे टाउ से। टाउ आपका है 9 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन मीटर, इतने का लग रहा है। तो कह रहा है द्विध्रुव का आघूर्ण ये आपको ज्ञात करना है। द्विध्रुव का आघूर्ण यानी P ये आपको ज्ञात करना है। तो आपका सूत्र जो होता है, सूत्र ये होता है टाउ इज इक्वल P साइन थीटा। तो यहां से P की वैल्यू निकालिए। P आपका आएगा टाउ अपान E साइन थीटा। तो यहां से मान रख देंगे। तो P इज इक्वल टाउ की वैल्यू आपका है 9 गुणे 10 की घात -2। ई आपका है 10 की घात 4 साइन थीटा यानी कि 30 डिग्री। तो आपका P आ गया 9 गुणे 10 की घात, अब ये देखिए 10 की घात 4 ऊपर जाएगा तो 10 की घात -4 होगा, और यहाँ 10 की घात -2 है तो -4 और -2 हो जाएगा -6। और ये साइन 30 का मान होता है 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 9 दूना 18 गुणे 10 की घात -6 कूलाम मीटर। या इसको आप लिख सकते हैं 1.8 गुणे 10 की घात -5 कूलाम मीटर। तो आपके ये कुछ न्यूमेरिकल हो गए। अब आपको अगले वीडियो में अगला अध्याय बताया जाएगा, जो दूसरा अध्याय है वह